अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम मीन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। अच्छा जी, अब ये क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट समझेंगे और प्रूफ करके देखेंगे कि क्या वाकई ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे मैंने बताया कि आज की जो वीडियो है हमारी, जो आज का लेक्चर है हमारा, उसमें हम जो मीन की हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पहले हम रीड कर लेते हैं। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज ज़ीरो। भाई इसका क्या मतलब है? आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये क्या है? देखो, जब भी हम किसी नंबर को 1 बाय 1 करके उसके मीन से माइनस करवाते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। बस ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन, ठीक है भाई। यहाँ क्या है, समेशन मैंने आपको बताया था कि सम होता है, हम सारी वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं तो उसे हम समेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या है भाई, हमने पहले तो सम लेना है डेविएशंस का, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे पहले हम उसको मीन से माइनस करवाएंगे और फिर उनका जो सम लेंगे, यानी कि ये चीज़ हमारे पास बनेगी वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी, ठीक है। हमने कहा कि हम x की 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ को माइनस करवाएंगे मीन से, तो डेरिवेशन कैसे बनेगी हमारी? देखो ऐसे होगी, x1 माइनस एक्स मीन, फिर आएगा x2 माइनस एक्स मीन, फिर इसी तरह से x3 माइनस एक्स मीन, एंड देन इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या होगा, ये जो चीज़ थी हम इसमें से x1, x2, x3 को हम एक जगह पे लिख लेते हैं इस तरह से, समेशन x, ठीक है। माइनस हमारे पास माइनस आ गया। अब ये जो हमारे पास x मीन आ रहा है, इसको हम एन एक्स मीन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स तो नहीं पता था ना कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। हमें जो डेटा हमें दिया हुआ होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, तो इसीलिए हम x के साथ n लेंगे कि नंबर ऑफ मीन्स, ठीक है। अब जो समेशन x है इसको हम n मीन भी बोलते हैं, मतलब जो हमारे पास समेशन x होता है वो बराबर होता है n मीन के, ठीक है जी। तो इसको हम nx मीन ले सकते हैं, माइनस nx मीन कर दो तो ये आ गया ज़ीरो के इक्वल, आ गया। इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए अब हम प्रूव करके देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। हम इमेजिन करेंगे एक क्वेश्चन और फिर उसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो आ जाओ करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो ले लो 2, 4, 6, 8, ठीक है। हमने इमेजिन किया कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो ये है। अब इनका पहले मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करते हैं हम पहले इन वैल्यूज़ का। 2 + 4 + 6 देन +8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। अच्छा जी, अब काउंट करो, देखो ये कितने हैं, 10 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो बच्चों इसका मीन हमारे पास आ रहा है 5 आ गया हमारे पास मीन। अब हमने क्या करना है कि x को 1 बाय 1 करके उसके मीन से माइनस करवाना है, क्योंकि हमें देखना है ना, हमें प्रूफ करना है कि भाई जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमें बताई गई है मीन की, क्या ऐसा होता भी है या नहीं, तो हमने चेक करना है। तो हमने पहले क्या किया बच्चों, हमने x की वैल्यूज़ ले ली, इसके बाद हमने पहले इन x की वैल्यूज़ का मीन फाइंड किया बच्चों। मीन आ रहा है हमारे पास 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं उससे हम माइनस करवाएंगे मीन के साथ, ठीक है। अब देखो 2 - 5 करो, 3 आ जाएगा, -3। अब 4 - 5 करो, -1। 6 - 5 करो, 1 आ गया, और 8 - 5 करो तो 3 आ गया।
आ गया बच्चों? अब इसका सम ले लो, इसका सम ले लो, क्योंकि हमें समेशन चाहिए तो हमें पहले इसका सम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज है हमारे पास -3, -1, 1 और 3, इनका जब आप सम लोगे तो कैसे लोगे? -3 को प्लस करवाओगे -1 से, फिर -1 को प्लस करवाओगे 1 से, फिर 1 को प्लस करवाओगे 3 से। अब देखो -3 3 कट गया, -1 1 भी कट गया, तो क्या बचा? 0 बचा हमारे पास, बचा 0। जी हाँ, तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि समेशन x माइनस एक्स मीन हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो बच्चों हमने प्रूफ करके भी देख लिया, ठीक है, हमने प्रूफ किया कि भाई समेशन x माइनस एक्स मीन हमारे पास 0 के इक्वल होता है। जी, तो उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीन की वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बुक, मैं जो लेक्चर्स बना रही हूँ वो मैं इस बुक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्योंकि मेरे जो सारे लेक्चर्स हैं वो सिंध बोर्ड के ऊपर हैं, और जो सिंध बोर्ड के जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ ये वाली बुक यूज़ करवाई जा रही है। लेकिन देखो बच्चों, बुक से कोई मसला नहीं होता, जो जितनी भी राइटर्स की बुक्स होती हैं वो सब मिलती जुलती होती हैं। स्टैटिस्टिक्स की कोई एक बुक नहीं है, टीचर्स मल्टी जो बुक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सब बुक्स में मटेरियल एक ही होता है, लेकिन सबकी ऑन वर्डिंग्स में होता है, ठीक है। तो जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो है शाहिद जमाल की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उसमें यूज़ हो रही हैं, वहाँ बच्चों को इसी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने अपनी जो वीडियोस बनाई हैं वो इस बुक के अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी एंड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी वीडियोस में बुक शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो मैं जो है ये बुक आपको बता रही हूँ कि जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो शाहिद जमाल की बुक है, और ये पेटी वाला बुक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसलिए इन पर बनाया गया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो मीन की प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसको हम प्रूव करके देखेंगे भी कि क्या वाकई ऐसा होता है जिससे हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।